So hello you guys and welcome back to my channel once again and I hope that you all are doing absolutely great. So finally लगभग 4 से 5 महीने के बाद मेरी फिर से प्लानिंग हो गई है एक लंबी ट्रिप पे निकलने की। और मैं ट्रिप में कहाँ जा रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगा इसके अगले वाली वीडियो में। तो अगली ट्रिप में जाने से पहले ना जो मुझे सबसे पहले और जो सबसे ज़रूरी काम है वो मुझे करना है कि अपने बाइक का टायर चेंज कराना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने टायर दोनों खरीद लिए हैं। मेरी बाइक लगभग 28,000 किलोमीटर चल चुकी है और टायर की कंडीशन पूरी तरीके से खत्म हो गई है। मेरी बाइक की जो टायर की कंडीशन है ना मुझे लग रहा है अभी से 4-5 हज़ार किलोमीटर पहले ही खत्म हो गई थी, लेकिन मुझे कहीं निकलना नहीं था, टाइम वैसा नहीं मिल पा रहा था कि मैं किसी ट्रिप पे जाऊँ। उस वजह से मैंने ये डिसाइड किया था कि जब भी मैं किसी राइड पे निकलूंगा ना उससे पहले मैं अपनी टायर को चेंज करा लूँगा। लोकल में तो चलने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन पहाड़ों पर या बर्फ़ वाली कंडीशन में ये टायर नहीं चलेंगे। उसके लिए मैंने टायर खरीद के रखे थे और अब ये टायर मुझे चेंज कराने हैं। तो सबसे पहले बता दूं ये टायर मैंने कहाँ कहाँ खरीदे हैं। ये जो मेरा पीछे वाला टायर है ना ये मैंने ऑनलाइन खरीदा हुआ है अमेजोन से, क्योंकि मुझे ऑफलाइन मार्केट में ये पड़ रहा था लगभग कहीं 5,000 रुपये का पड़ रहा था, कहीं 4800 रुपये का पड़ रहा था, लेकिन ये मुझे अमेजोन पे मिला 4,000 रुपये का। तो लगभग मेरे 800 रुपये 1,000 रुपये इसमें बच गए। और ये जो आगे वाला टायर आप देख रहे हैं अमेजोन पे मिल रहा है 3800 का और ऑफलाइन मार्केट में मुझे मिला ये 3100 का। तो लगभग 800-1,000 रुपये इसमें बच गए और 800-1,000 रुपये के आसपास इसमें बच गए। तो दोनों मिला के मुझे 2,000 का प्रॉफिट हो गया। और दोनों की जो मुझे प्राइस लगी है वो में लगे 4,000 और इसमें लगे 3,100, दोनों के मिला के हो गए 7,100 रुपये। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये जो आप टायर देख रहे हैं ना मैं कोई स्पेशल टायर नहीं लगवा रहा हूँ, ये वही टायर है जो इसमें ऑलरेडी लगे हुए हैं। अगर मैं इसे फाड़ दूं तो यही आप देख सकते हैं, यही वो टायर है जो कि ऑलरेडी मेरे बाइक में पहले से लगी हुई है। तो मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं टायर के साथ, जो पहले से स्टॉक आई थी मैंने बस वही टायर परचेज़ कर लिए हैं। और ये मैंने परचेज़ क्यों किया है वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं टायर चेंज कराने के लिए जाऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कुछ कोड्स रहते हैं जिनके हेल्प से आप अपने टायर के बारे में पता कर सकते हैं कि आपका टायर किस कंडीशन का है, क्या इसकी कैपेसिटी है, कितना टेम्परेचर ये झेल सकता है, कितना स्पीड झेल सकता है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, जैसा कि आप देख रहे हैं ये 150 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये 150 जो आप देख रहे हो ना ये 150 इस टायर की विड्थ है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप मेजर करेंगे ना तो इसकी जो लेंथ, इसकी जो विड्थ आएगी वो आएगी 150 मिलीमीटर। तो ये 150 इसकी विड्थ को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके आगे लिखा हुआ है 60। तो 60 क्या है, इसकी जो हाइट है वो इसको डिनोट करता है, लेकिन एक्चुअली में 60 mm नहीं है। ये क्या डिनोट करता है, अगर आप ये 150 का 60% है, अगर 150 का 60% आप निकालेंगे तो वो फिर इसकी हाइट होगी। तो ये 60 इसी का हाइट वो डिनोट करता है। दूसरा अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर। तो टायर भी बहुत टाइप के आते हैं, कुछ डायनामिक टायर होते हैं, कुछ प्लेन टायर होते हैं, कुछ क्रॉस टाइप के टायर होते हैं और कुछ रेडियल टायर होते हैं। तो ये आर डिनोट करता है कि ये रेडियल टाइप का टायर है। उसके अगर आप आगे देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 17 और ये 17 इंच डिनोट करता है कि इसको जो डायमीटर है, इस टायर की पूरी जो डायमीटर है वो है 17 इंच की। उसके आगे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 66। तो ये जो 66 लिखा हुआ है ये दिखाता है कि ये टायर कितना वेट ये झेल सकता है, यानी कि इसकी लोड कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम वेट आप इसके ऊपर कितना डाल सकते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, इसका एक चार्ट आता है ऑनलाइन। तो अगर आप चार्ट जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ वो चार्ट, तो 66 आप जैसे देखेंगे तो ये दिखा देता है कि इसकी लोड कैपेसिटी कितनी है। तो ये 66 के बाद जैसे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एस। तो एस डिनोट करता है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, मतलब कि आप बाइक के टायर को बिना हार्म किए कितनी मैक्सिमम स्पीड पे आप जा सकते हैं। तो उसकी भी एक चार्ट आती है, वो भी मैं चार्ट आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं एस का मतलब है 180 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि आप इस टायर के साथ अपने बाइक को 180 किलोमीटर पर आवर तक फुल स्पीड पे जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्पीड डालते हैं अपने टायर पे तो टायर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। तो जिस तरीके से इसमें डिनोशन है उसी तरीके से आगे वाले टायर में भी है। तो जैसा मैंने आपको पीछे वाले टायर में बताया उसी तरह आगे में भी लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है 110 70 R 17, यानी कि 110 हो गया ये इसकी विड्थ हो गई टायर की, 70 हो गया वो इसकी हाइट को डिनोट करता है, यानी कि 70 110 का 70%। तो उस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ता है। R मतलब रेडियल हो गया और 17 जो मैंने आपको पहले बताया कि 17 इंच की इसकी डायमीटर है। तो ये थी टायर की इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। बाकी आप चलते हैं इस टायर को चेंज कराते हैं, क्योंकि हमें ट्रिप पे निकलना है और किसी भी तरीके का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसी उम्मीद है कि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे भर भर के बर्फ़ दिखने को मिलेगी। तो अगर टायर हमारा सही नहीं रहेगा तो बाइक हमारा स्लिप हो सकता है और एक्सीडेंट होने का खतरा तो है ही। तो चलते हैं अब इसको चेंज कराते हैं। सो फाइनली हमारी जो बाइक है रेडी है। टायर मैंने यहाँ पे बांध दिए हैं और बाइक थोड़ी धुलवानी है, चेन क्लीन कराना है, चेन भी ल्यूब कराना है। लेकिन भाई साहब जब आप सैडल लिस्टें लगवाते हैं ना तब देखिए कितना स्पेस बच जाता है। मैंने टायर पीछे बांध दिए हैं दोनों, लेकिन फिर भी अभी पिलियन को बैठने के लिए ना आराम से इसमें जगह बनी हुई है। सो भाई साहब फाइनली आखिर में लगभग 4-5 महीने के बाद ऐसा टाइम आया है कि अब हम लोग निकल रहे हैं ट्रिप पे। और हम लोग का मतलब कि भाई सिर्फ मैं ही हूँ,
मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, मेरी टीम में बस एक ही आदमी है और वो है मैं। तो जब भी मैं हम लोग बोलूँ तो प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत करना। तो आज रात में ही मैं निकल जाऊँगा और उससे पहले मुझे अपनी टायर चेंज करानी है, थोड़े बहुत सामान खरीदने हैं, तो उस वजह से मैं जा रहा हूँ। भाई सबसे बड़ी बात यह है ना, अभी हमारे घर तरफ मस्त 4 लेनिंग का काम चल रहा है। इतने दिनों से काम चल रहा है भाई, कब जाके कंप्लीट होगा पता नहीं। बस मुझे तो ये देखना है ये रोड पहले कंप्लीट होता है या फिर मेरा मोनेटाइजेशन पहले स्टार्ट होता है। क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके बता देना कि पहले रोड कंप्लीट होगा या मेरा मोनेटाइजेशन स्टार्ट होगा। यहाँ चल रही है जेसीबी की खुदाई। क्या करें, 2 मिनट रुक के देख लें क्या? भाई सब कल निकलना नहीं रहता ना, पक्का रुक के देखते। और आप लोगों को एक और चीज़ बतानी है, मैंने ना अपना माइक चेंज कर लिया है। पहले मैं बोया का माइक यूज़ कर रहा था, अब मैंने माइक चेंज करके लगा लिया माउनो का, माउनो AU400। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी है ना, तो इस वीडियो से कंपेयर करके बताना यार कि पहले वाली वीडियो में ऑडियो अच्छी आ रही थी या अभी ऑडियो अच्छी आ रही है। फाइनली वी हैव रीच्ड द MRF शोरूम, जहाँ से मैंने टायर खरीदा अगला वाला। पीछे वाला तो ऑनलाइन मंगाया था, तो अब इन्हीं को जाके बोलेंगे कि भाई टायर लगा दो हमारा, यही है शोरूम। ये देखिए जो टायर लगे थे आपके पास से, ये देखिए, तो इससे कुछ होगा क्या? यहाँ पे हल्का कटा हुआ है। कटा नहीं है क्या डिजाइन? तो ऐसे फटा हुआ तो नहीं रहना चाहिए। देखिए ये टायर क्या है, टायर का निशान बनाता है ना कंपनी, तो ऐसा ही रहता है, सब टायर में रहता है। उस सब का उस टाइप का जितना टायर रेडियल में है, रेडियल। इससे कोई दिक्कत? अच्छा, एक्चुअली मैंने आगे वाला टायर ना अपना इसी दुकान से परचेज़ किया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई ना कि आगे वाला टायर खुल नहीं पा रहा है। क्यों, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं आगे वाला टायर, यहाँ पे 12 नंबर का एलेंकी लगता है, तो ये एलेंकी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये टायर खुल नहीं पा रहा है। ये एलेंकी खुलेगा तब ये टायर निकलेगा, और ये एलेंकी इस शॉप में अवेलेबल नहीं है। टायर फिलहाल हमारे जो भैया हैं वो पीछे वाला टायर खोल रहे हैं, तो हमारे पीछे वाला टायर खोलने की प्रोसेस चालू है। तो अभी क्या करेंगे, पीछे वाला टायर यहाँ पे चेंज हो जाएगा तो पीछे वाला टायर चेंज करवा लेंगे, और आगे वाला टायर के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जिस दुकान में अवेलेबल होगा हमारा 12 नंबर का एलेंकी, तो वहाँ से अपना टायर चेंज करवा लेंगे। यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा, आगे किसी शॉप में देखते हैं, अगर खुल जाए तो ठीक है, और नहीं तो फिर इसे कैरी कर लेंगे। रास्ते में कहीं कोई शोरूम मिल जाएगा सुजुकी का, कल जैसे हम लोग ट्रिप पे निकलेंगे तो अगर रास्ते में कोई शोरूम मिल जाएगा तो वहाँ फिर अपना चेंज करवाएंगे टायर। इससे नहीं खुला मशीन से। इसका स्पीड बहुत कम है। तो शोरूम में कराने का फ़ायदा क्या हुआ? फिर तो कोई भी लोकल दुकान में करा लेते। पोड़ैयाहाट से यहाँ आना पड़ गया, हमको लगा कि मस्त मशीन से करेंगे। मशीन से लगाएंगे तो भाई एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गया, इनका कहना है कि इसका जो बैठ नहीं रहा है इस मशीन में, इस वजह से भी मैनुअल तरीके से खोलना पड़ रहा है, जैसे नॉर्मल तरीके से खोलते हैं। तो टायर हमारा बढ़िया निकल गया। अब ये रहा हमारा मस्त चकचकाता और नया नया टायर। कुछ डाल दीजिए ऑयल ऑयल। अच्छा भैया एक बात बताइए, अगर मान लिया टायर पंचर हो जाता है और हम टायर खुलवाने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो क्या प्राइस लग जाएगा टायर खोलने का?
खोलने का खोल मान लीजिए टायर पंचर हो गया हाँ और हम अंदर से खोल के बनाइए। हाँ अंदर से खोल के हमको बनवाना है, तो टायर खुलवाना है, तो टायर खोलने का कितना पड़ जाएगा यहाँ पे? 50 रुपये पड़ जाएगा। 50 रुपये ना। चलिए तब तो ठीक है। ये हो गया हमारा टायर इंस्टॉल। पाँच मिनट लगा टायर चेंज करने में। सो वैसे टायर हो गया हमारा कंप्लीट, लग गया टायर, एकदम चमक रहा है बढ़िया। तो जब तक ये टायर हमारा लगता है यहाँ पे, तब तक मैं आपको पुराने वाले टायर की हाल दिखाता हूँ। तो ये है मेरा पुराना वाला टायर। तो यही वाला टायर मैंने फिर से क्यों लगवाया, की रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये मेरे स्टॉक टायर्स हैं। जब मैंने बाइक खरीदा था तभी यही टायर मुझे मिले थे और तभी से लगभग 28,000 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है। अब दिखाता हूँ ये पंचर कितनी बार हुआ है। तो आप देख रहे हैं, एक पंचर, दो पंचर, तीन पंचर यहाँ, चार यहाँ, पाँच यहाँ, छः यहाँ, 7 यहाँ, 8 यहाँ। तो भाई साहब टोटल इसमें 8 पंचर थे, फिर भी ये टायर आराम से चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, इसमें 2 पंचर थे और 2 पंचर होने के बाद भी मैंने क्या किया ना, टायर, जब भी मेरा टायर पंचर होता है ना, मैं अंदर से खुलवा के बनाता हूँ, बाहर से नहीं बनवाता बेसिकली, क्योंकि अंदर से जब आप खुलवा के बनाते हैं ना तो टायर नया जैसा काम करने लगता है। तो अगर मेरी आपने पिछली ट्रिप की वीडियो देखी है दार्जिलिंग वाली, और जो मैं नॉर्थ ईस्ट गया था, दार्जिलिंग और गैंगटॉक, मेरे टायर में 2 पंचर थे और मैं विथ पिलियन और पूरे लगेज के साथ गया था। पूरे ट्रिप में कहीं भी मेरा ज़रा सा भी हवा कम नहीं हुआ था, जबकि 2 पंचर थे इसमें, फिर भी कहीं मेरा हवा कम नहीं हुआ था इस वजह से। और अभी आप देख रहे हैं इसमें टोटल 8 पंचर्स है, फिर भी मैं इस टायर को चला रहा था और अभी चल भी रहा है। एक्चुअली कल मुझे ट्रिप पे निकलना है और इस टायर के साथ आप रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए मैंने ये टायर चेंज करवाई है। तो यही है भाई इसका सबसे बड़ा रीज़न, इसकी ड्यूरेबिलिटी। इतनी पंचर होने के बाद भी मेरा टायर आराम से चल रहा था, तो इस वजह से मैंने यही टायर को फिर से सेलेक्ट किया है। तो बढ़िया यहाँ पे हमारा टायर लग चुका है, अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो लेकिन सिर्फ भाई हमारा पीछे वाला ही टायर चेंज हुआ है, आगे वाला हो नहीं पाया। तो एक काम करते हैं, पहले जाते हैं और इसका एलेंकी खोजते हैं किसी दुकान में। बाइक का पीछे वाला तो टायर चेंज हो गया और भाई साहब बाइक की पिकअप भी बढ़ गई है। अचानक से आप कोई भी चीज़ चेंज करते हैं ना, जो चीज़ अगर आप बहुत पहले से चला रहे हैं, आपको रोज़ की हैबिट है ना, तो उसमें अगर थोड़ी सी भी चेंजेस आ जाती है ना, तो आपको पता चल जाता है, वो फील होने लगता है। तो भाई वैसा ही लग रहा है, क्योंकि बाइक के पीछे में पंचर था तो हवा कम होता जाता था टाइम टू टाइम, इस वजह से इंजन को ज़्यादा पावर लगाना पड़ता था। लेकिन भाई अभी टायर सही है, इंजन मस्त पावर जनरेट कर रहा है। बाकी जो भी रिव्यू है ना, वो आने वाले ट्रिप में तो पता चली जाएगी कि कैसा परफॉर्म कर रही है नई टायर। ज़्यादा कुछ खास अंतर तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं वही टायर यूज़ कर रहा हूँ पिछले 30,000 किलोमीटर से। सो फाइनली आखिरकार हमारा आगे का और पीछे का दोनों टायर अब चेंज हो गया है। तो हमने जो बाइक में काम करा लिया ना, पूरा चेन किट चेंज हो गया, उसके बाद हमारा जो ब्रेक पैड था आगे का पीछे का वो चेंज हो गया, हमारा टायर चेंज हो गया। तो अब जो है बाइक की पूरी तरीके से कम्प्लीटली सर्विस हो चुकी है। अब बाइक वापस से पहाड़ों पे जाने के लिए तैयार है। तो मेन प्रॉब्लम थी टायर की, तो खैर टायर भी चेंज हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ पुराने वाले टायर और नए वाले टायर में कितना डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं ये है नया वाला टायर और ये है पुराना वाला टायर। तो ये पूरी तरीके से घिस गया, कुछ तो बचा भी नहीं है। तो हमारा आगे वाला भी टायर चेंज हो गया,
लेकिन भाई इसको जब भी आप खुलवाने के लिए जाए ना तो याद से 12 नंबर का एलेंकी लेके जाइएगा। सिर्फ 12 नंबर का एलेंकी के लिए ना मेरा टायर चेंज कराने में पूरा दिन भर बर्बाद हो गया। 10 मिनट का काम था और पूरा दिन निकल गया सिर्फ टायर चेंज कराने में। तो अगर आप जाएंगे तो याद से 12 नंबर का एलेंकी लेके जाना है, ताकि ये वाला जो नट है, ये वाला जो आप नट देख रहे हैं, ये 12 नंबर का एलेंकी से ही खुलता है। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप टायर चेंज कराएं ना तो MRF के शोरूम से ही टायर चेंज कराएं, अपना टायर वहीं पे खुलवाएं और वहीं पे अपना नया टायर फिर इंस्टॉल भी करवा लें। मेरी तो मजबूरी थी क्योंकि MRF शोरूम वाला जो था ना उसके पास प्रॉपर टूल्स नहीं थे टायर को खोलने के लिए, इसलिए वो टायर खोल नहीं पाए। उसके वजह से क्या करना पड़ा, मुझे लोकल शॉप में जाके खुलवाना पड़ा अपना टायर। उसके वजह से उन्होंने क्या किया है मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं पूरा रिम का इन्होंने नतीजा पूरा दिया है खोलने के लिए। ये देख रहे हैं पूरा एकदम मस्त चकचकाता हुआ रिम था, पूरा इन्होंने ये बर्बाद कर दिया। तो MRF के शोरूम में जो टायर चेंज करते हैं ना तो वो मशीन से करते हैं, तो ये सब दाग नहीं आती है। लेकिन ये लोग जो छेनी और हथौड़ी यूज करते हैं ना तो पूरा रिम में इसी तरीके से दाग आ जाता है। और सबसे फनी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ दोनों टायर में क्या है। अगर आप ये देखेंगे तो ये है पीछे वाला टायर और ये है आगे वाला टायर। तो अगर आप देखेंगे तो आगे वाला टायर पीछे वाले टायर के मुकाबले ना ज़्यादा ख़त्म हो गया, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। इसमें तो थोड़ा बहुत है भी, लेकिन ये एक भी पंचर इसमें नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे एक भी पंचर आगे वाले टायर में नहीं है, कुछ नहीं। और ये जो टायर है देखने में ऐसा लग रहा है कि ठीक कंडीशन में, लेकिन भाई इसमें 8 पंचर हैं। तो बोला जाता है ना नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर, तो उसी का ये जीता जागता उदाहरण है। तो हमारा टायर दोनों चेंज हो गया और अब मुझे तैयारी करनी है कल के लिए निकलने के लिए। तो आज मुझे पैकिंग करना है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे ना तब तक मैं निकल चुका हूँगा अपने ट्रिप के लिए। तो अगर आपको इंस्टेंट चाहिए अपडेट कि मैं कहाँ पे हूँ और क्या कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं कंटिन्यूस अपडेट देते रहता हूँ अपने ट्रिप के बारे में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।